सभी को नमः संस्कृताय। तो आज हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 12 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी हम लोग जो है सबसे पहले शब्दकोश को देखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए का के अंतर्गत प्रथम शब्द आया वृक्षः। वृक्षः मतलब वृक्ष, अश्वः घोड़ा, प्रासादः महल, यवः जौ, क्षेत्रपालकः खेत का रक्षक, क्षेत्रम खेत। ये का के अंतर्गत ये 6 शब्द आए, है कि नहीं। अब उसके बाद धातु भी डरना, त्रय रक्षा करना, आनी लाना, व्री हटाना और अधि उपसर्ग है ई धातु है कि नहीं। तो अधि ई मतलब पढ़ना। ये 5 धातु जो है खा के अंतर्गत दिए गए हैं। अब आ जाइए गा में, अतः इसलिए, अथवा अथवा, वा मतलब भी अथवा होता है, यदि यदि, सर्वत्र सब जगह, सदा सदा और सर्वदा मतलब भी सदा, अन्यत्र और जगह, अवश्यम अवश्य। अब वृक्ष से लेकर क्षेत्रपालकः तक, कहां तक, क्षेत्रपालकः, यहां तक के रूप राम की तरह चलेंगे। और ये जो क्षेत्रम दिखा है इसके रूप गृह की तरह, समझ गए कि नहीं। अब आ जाइए खा के अंतर्गत। तो धातुए, पहला धातु कौन सा आया, भी। तो ये भी धातु के रूप थोड़े से अलग बनते हैं चारों लकार में। क्या बनते हैं, थोड़े से अलग। इनको आप लोग बढ़िया से देख के याद कर लीजिए, समझे कि नहीं। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा, बिभेति। इसके रूप थोड़े परिवर्तन होते हैं, तो इसका बनेगा बिभेति, बिभीतः, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभीथः, बिभीथः, बिभिथा, बिभीथा, दो रूप बनते हैं। बिभेमि, बिभीवः, बिभिवः, बिभीमः, बिभीमः। इस प्रकार से चारों लकार में इसके इस प्रकार रूप बनेंगे, समझ गए कि नहीं। तो पेज संख्या कितने में दिया है देखिए। और इसका लोट लकार भी ऐसे बन जाएगा, बिभेतु, बिभीताम, बिभीताम, है कि नहीं। और बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीहि, है कि नहीं। पेज संख्या आप लोग 111 खोल लीजिए, समझे कि नहीं। तो एक बार लोट लकार फिर से बोलिए, बिभेतु, बिभीताम, बिभीताम, बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीहि, बिभीताम, बिभीताम, बिभीत, बिभीता। 2 रूप दिया है कि नहीं, कि एक ही बनाया है, एक ही बनाया है। तो आप लोग एक ही बनाइए, 2 बनता लेकिन एक ही बनाइए। दीर्घ दिया है कि ह्रस्व, दीर्घ ही है ना भा में, हाँ तो एक ही बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लट में बनेगा बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभीथः, बिभीथा, बिभेमि, बिभीवः, बिभीमः। लोट में बिभेतु, बिभीताम, बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीतम, बिभीत, बिभयानि, बिभयाव, बिभयाम। लंग में अभिभेद, अभिभीताम, अभिभयुः, अभिभेहे, अभिभीताम, अभिभीता, अभिभयम, अभिभीवा, अभिभीमा। ये लंग बन गया। इसका विधिलिंग क्या बन जाएगा, विभीयात, विभीयाताम, विभीयुः, विभीयाः, विभीयातम, विभीयात, विभीयाम, विभीयाव, विभीयाम। अब इसका जब लृट लकार में आएंगे तो भेष, भेष्यति बनेगा। क्या बन जाएगा, भे है आगे स्यति सतह, ये जो है आप प्रत्यय जोड़ते जाइए, बन जाएगा भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति, भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथा, भेष्यामि, भेष्यावः। ये लृट लकार, 5 लकार आपके बन गए। अगला धातु है त्रयी, और ये त्रयी धातु आत्मने पद में चलेगा। जैसे रुच धातु का रूप चलाए थे, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, वैसे ही त्रयी धातु का रूप हमको कहां बनाना है, आत्मने पद में। बात समझ गई कि नहीं। तो बनेगा त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, त्रायसे, त्रायेते, त्रायध्वे, त्राये, त्रायावहे, त्रायामहे। ये पेज संख्या कितने दिया है, आपको रुज धातु बताए थे ना प्रत्यय जो आत्मने पद वाले, उसी में त्राय को जोड़ते जाइए। फिर लोट लकार में बनेगा
त्रायताम त्रायेताम त्रायन्ताम त्रायस्व त्रायेथाम त्रायध्वम त्रायै त्रायावहै त्रायामहै। और लंग में बन जाएगा अत्रायत अत्रायेताम अत्रायन्त अत्रायथा अत्रायेथाम अत्रायध्वम अत्राये अत्रायावहै अत्रायामहि। समझ गए कि नहीं? और विधिलिंग में बन जाएगा त्रायेत त्रायेताम त्रायेरन त्रायेथाः त्रायेथाम त्रायेध्वम त्रायेय त्राये त्रायावहि त्रायामहि। बन जाएगा कि नहीं? अब इसका लृट लकार जो है त्रयी का बनेगा त्रास्यते त्रास्येते त्रास्यन्ते त्रास्यसे त्रास्येथे त्रास्यध्वे त्रास्ये त्रास्यावहे त्रास्यामहे। ये लृट लकार में त्रयी धातु का बनेगा रूप। बन जाएगा कि नहीं? अब उसके बाद अगला धातु है आनी। क्या धातु है? तो लट लकार में बन जाएगा आनयति। क्या बन जाएगा? अब बोलते जाइए। आनयति आनयता आनयन्ति आनयसि आनयथ आनयथ आनयामि आनयाव आनयामि। ऐसे ही आनयतु, ऐसे ही लंग और विधिलिंग में आनयेत है कि नहीं? और लृट लकार में बन जाएगा आनेष्यति। लृट में क्या बन जाएगा? आनेष्यति। बोलिए पूरा रूप। आनेष्यति आनेष्यत आनेष्यन्ति आनेष्यसि आनेष्यथ आनेष्यथ आनेष्यामि आनेष्याव आनेष्यामः। और व्री धातु का रूप बनेगा लट लकार में वारयति। बोलिए पूरा रूप। वारयति वारयतः वारयन्ति वारयसि वारयथ वारयथ वारयामि वारयाव वारयामः। है कि नहीं? ऐसे ही वारयतु अवारयत वारयेत चारों लकार बन गए। और इसका जो है व्री धातु का वारयिष्यति बनेगा लृट लकार में। क्या बन जाएगा? वारयिष्यति। ठीक है? क्या बन जाएगा? बोलिए पूरा रूप। वारयिष्यति वारयिष्यतः वारयिष्यन्ति वारयिष्यसि वारयिष्यथ वारयिष्यथ वारयिष्यामि वारयिष्याव वारयिष्याम। पांचों लकार बन गए। अंतिम धातु आया अधि ई। है कि नहीं? तो ये धातु भी आत्ने पद में है। अधीते है कि नहीं? क्या बन जाएगा? अधीते अधियाते अधियते अधीशे अधियाते अधिध्वे अधिये अधिवहे अधिमहे। ये रूप बनेंगे। ये लट में बनेगा, याद करना पड़ेगा सब। है कि नहीं? और इसका जो है लृट लकार में क्या बन जाएगा? अध्येष्यते। क्या बन जाएगा? अध्येष्यते आत्मने पद में। क्या रूप बन जाएगा? अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यध्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे। ये जो है इन धातुओं के सभी पांचों लकार हो गए। इनको आप लोग जो है बढ़िया से रट लीजिए। समझ गए कि नहीं? अब जो है वृक्ष से लेकर क्षेत्रपाल का यहां तक के रूप सब राम की तरह चलेंगे और क्षेत्रम के रूप गृहम की तरह। समझ गए कि नहीं? और भी त्रयी आनी व्री अधि अधि ई इन धातुओं के हम लोगों ने पांचों रूप भी बना लिए। इनको आप लोग सब तैयार करके ही आना कल। अव्यय में आपको कुछ करना नहीं है। अब चलिए नियम में। अभी तक हम लोगों ने 11 अभ्यास तक चतुर्थी विभक्ति लगाना सीखे। अब 12वें अभ्यास में किसको सीखेंगे कि पंचमी विभक्ति कहां कहां होती है। तो देखिए पहला ही नियम आया। क्या कह रहा है? अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। समझे कि नहीं? अब हमको ये समझना होगा कि अपादान किसको कहते हैं। क्या समझना होगा? अपादान किसे कहते हैं। समझे कि नहीं? नियम नंबर 28 क्या बोला? अपादान कारक में पंचमी होती है। तो जैसे हम लोग करण को समझे, संप्रदान को समझे। संप्रदान किसको कहते हैं उपेंद्र? कहते किसको है संप्रदान? संप्रदान किसे कहते हैं? जिसको दान दिया जाए वही संप्रदान है, वही चतुर्थी होती है। अब ऐसे ही अपादान समझ लीजिए। जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो,
क्या हो, कोई वस्तु, जैसे हाथ पे पेन रखा है, कलम, मार्कर रखा है कि नहीं, अब ये मार्कर यहां से अलग हो गया, तो कहां से अलग हुआ, हाथ से, तो यही हाथ आपका अपादान कहलाएगा। और इसी में आपको क्या कर देनी है, पंचमी विभक्ति लगा देनी है। जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो तो जहां से अलग हो रही है उसी का नाम क्या है, अपादान। चलिए रविकांत बताओ अपादान किसको कहते हैं, खड़े हो जाइए और इधर आ जाइए और फिर से एक बार बताइए अपादान किसको कहते हैं, शीघ्रता से आइए, बताइए अपादान किसको कहते हैं। जिस जगह से वस्तु या अलग हो उसे अपादान करते हैं। किसको, जो अलग हो रहा है वही क्या कहलाएगा, अपादान। जो अलग हो रहा है वो अपादान कहलाएगा। जहां से अलग हो रहा है, जहां से अलग हो रहा है, अब सोना नहीं है, तुमको नींद बहुत आती है। तो अब अपादान किसको कहेंगे, जहां से जो वस्तु अलग हो रही है, तो जहां से हो रही है उसी का नाम क्या है, अपादान। और उसी में क्या कर देनी है, पंचमी विभक्ति आपको लगा देनी है। बात समझ गए कि नहीं। 28वां समझ में आया नियम, जैसे जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य है, क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ की संस्कृत अभी आया है वृक्ष, है कि नहीं। अब देखिए वृक्ष कहते हैं पेड़ को, कहते हैं कि नहीं। अब ये जो पत्ता है ये कहां से अलग हो रहा है, भाई पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए पेड़ का क्या नाम हो गया, अपादान। और इसी अपादान में क्या कर देनी है, पंचमी बन जाएगा। इसके रूप राम की तरह चलते हैं, तो वृक्षात पत्रम, और गिरण्यार्थ में पतति धातु है, पत धातु है, लट लकार में क्या बन जाएगा, पतति। वृक्षात पत्रम पतति, समझ गए। कोई समस्या, तो जहां से गिर रहा है वहीं आपको क्या कर देना है, पंचमी। जैसे घोड़े से बालक गिरता है, तो कहां से गिर रहा है, घोड़े से दूर हुआ कि नहीं, तो घोड़े में क्या कर देनी है, पंचमी। अश्वात बालकः पतति। ठीक है, आगे चलें। नियम नंबर 29, नियम नंबर 29 कह रहा है भीत्रार्थानाम भय हेतु। तो देखिए जिससे आपको भय लगे उसमें आपको क्या कर देनी है, पंचमी कर देनी है। और आप जिससे रक्षा करते हो उसमें भी क्या कर देनी है, पंचमी। वही नियम कह रहा है, भय और रक्षार्थ की धातुओं के साथ क्या होता है, जो भय का कारण है, जिसके कारण भय हो रहा है, उसमें आपको क्या कर देनी है, पंचमी विभक्ति लगा देनी है। अर्थात आप जिससे भय खाते हो तो जिससे भय खा रहे हो उसमें पंचमी, अथवा जिससे आप रक्षा करते हो तो जिससे रक्षा कर रहे हो उसमें भी क्या लगा देनी है, पंचमी। जैसे ये चोर से बालक डरता है, क्या है वाक्य, चोर से बालक डरता है, ये वाक्य है कि नहीं। अब ये जो बालक है भय खा रहा है कि नहीं, किससे भय खा रहा है, चोर से, तो इसी चोर में क्या हो जाएगी, पंचमी। इसके रूप राम की तरह चलते हैं, तो चोरात बालकः, अभी हमने भी धातु का रूप चलाया कि नहीं, तो बन जाएगा बिभेति। क्या बन जाएगा, चोरात बालकः बिभेति। अगर मान लो ये वाक्य होता चोर से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा कर रहा है, चोर से, तो भी पंचमी। जिससे रक्षा कर रहे हैं वहां भी क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं, तो बन जाएगा चोरात रक्षति, समझे कि नहीं। और चोरात त्रायते, त्रय मतलब भी होता है जो है डरना, होता है कि नहीं, त्रय मतलब रक्षा करना, चोरात त्रायते बन जाएगा कि नहीं। आगे चलें, नियम नंबर 30, 30वें नंबर का नियम कह रहा है कि भाई जिससे विद्या पढ़ी जाती है उसमें भी क्या कर देनी है, पंचमी। जैसे बालक गुरु से विद्या पढ़ता है, क्या वाक्य है, बालक गुरु से विद्या पढ़ता है। अब देखिए किससे विद्या पढ़ रहा है, तो नियम क्या कह रहा है, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें क्या हो जाएगी, पंचमी। तो भरत गुरु की पंचमी की विभक्ति क्या बनती है, पंचमी में क्या रूप बनेगा गुरु शब्द का,
गुरोह, क्या बन जाएगा? बालकः। क्या वाक्य बन जाएगा? बालकः। जिससे आप विद्या पढ़ रहे हो उसमें भी क्या लगा देनी है? पंचमी, तो बन जाएगा बालकः गुरोह। विद्या कर्म है कि नहीं? तो द्वितीय विभक्ति हो गई, क्या बन जाएगा? विद्याम पठति। वाक्य बन गया बालकः गुरोह विद्याम पठति। तो पंचमी कहाँ कहाँ करनी है? अपादान में पंचमी करनी है, जिससे रक्षा कर रहे हो उसमें पंचमी करनी है, जिससे भय खा रहे हो उसमें पंचमी करनी है, और जिससे विद्या पढ़ रहे हो वहां भी क्या करनी है? पंचमी विभक्ति आपको लगा देनी है। अब नियम नंबर 31वें नंबर का नियम कह रहा है जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए वहां भी क्या हो जाती है? पंचमी हो जाती है। जैसे क्षेत्रपालक मतलब खेत का रक्षक अर्थात किसान। खेत का रक्षक कौन है? किसान है कि नहीं? किसान पशुओं को खेत से हटाता है। अब देखिए कहां से हटा रहा है? यहां से कर लीजिए, कहां से हटा रहा है? खेत से हटा रहा है कि नहीं? तो जहां से जो भी वस्तु हटाई जाए उसमें क्या कर देनी है? पंचमी। तो खेत में क्या हो जाएगी? तो खेत के रूप किसकी तरह चलते हैं? तो बन जाएगा क्षेत्रात्। क्या बन जाएगा? अब किसान अर्थात क्षेत्रपालकः। किसान मतलब क्षेत्र पालकः। नियम नंबर 31 कह रहा है जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें क्या कर देनी है? पंचमी। क्या कर देनी है? पंचमी। पंचमी कर देनी है। अब यहाँ पशु क्या है? कर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? यहाँ द्वितीया हो जाएगी। क्षेत्रपालकः पशुम है कि नहीं? और जहां से हटा रहा उसमें अभी बताया क्या हो जाएगी? पंचमी। तो क्या बन जाएगा? क्षेत्रात्। और हटाने की संस्कृत निवारयति। अभी आया कि नहीं? नियम समझ में आया कि नहीं? वारयति कहिए चाहे निवारयति, बात बराबर है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या वाक्य बन जाएगा? क्षेत्रपालकः पशुम क्षेत्रात् निवारयति। बहुत सारे बहुवचन में कर दीजिए, पशून कर दीजिए, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा कि नहीं? पशून कर दीजिए, ठीक है? तो वाक्य बन जाएगा कि नहीं? तो क्या वाक्य बन गया? क्षेत्रपालकः पशून क्षेत्रात् निवारयति। ठीक है? तो नियम नंबर 31 समझ में आया। आप जिस वस्तु से किसी को हटा रहे हो, है कि नहीं? क्या है? जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। तो आप जहां से हटा रहे हो वहां क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है? तो अब देखिए पंचमी कहां कहां होती है? अपादान में पंचमी, और कहा? जिससे आप भय रहे हो, भय खा रहे हो, और जिससे आप रक्षा कर रहे हो, तो जिससे कर रहे हो वही क्या हो जाएगी? पंचमी। और फिर 30वें नंबर का नियम कहा आप जिससे विद्या पढ़ रहे हो उसमें भी पंचमी हो जाएगी। और 31वें नंबर का नियम बोला जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी, है कि नहीं? उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। जैसे क्षेत्रपालकः यवेभ्यः, कहा? यव मतलब जौ, जौ से किसको हटा रहा है? पशुओं को हटा रहा था, यहाँ यवेभ्यः कह दिए, और यहाँ हम लोग खेत ले लिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? तो ये आपके पूरे नियम हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संस्कृत बनाओ में। कहाँ चलते हैं? संस्कृत बनाओ में। तो अब मैं क्रमशः आपको बुलाता जाऊंगा और आप लोगों को संस्कृत बनाते जाना है कि नहीं? तो अब देखिए पहला वाक्य आया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कौन बनाएगा? वृक्षात् पत्रम पतति। बन जाएगा वृक्षात् पत्रम पतति। यहां कौन सा नियम लगा? अपादान कारक में पंचमी होती है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है कि नहीं? तो अपादान कौन है यहाँ? वृक्ष है, तो वृक्ष में पंचमी हो गई। चलिए, घोड़े से बालक गिरा। स्वात् बालकः पतति। गिरा भूतकाल है, अपतत। अपतत। समझे कि नहीं? अश्वात् बालकः अपतत बनेगा। गांव से बालक आता है,
ग्रामात् बालकः आगच्छति। वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। तस्यै बालिका गृहात् पुस्तकम् आनयति। गलत है। इस वाक्य को कौन शुद्ध करेगा? अनुराग, बनाओ इस वाक्य को। वाक्य है वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। बालिका घर से कौन बनाएगा? अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग। अभी तक हम लोगों ने सर्व शब्द के पुल्लिंग में रूप याद किए, सर्व शब्द के स्त्री जो है नपुंसक लिंग में रूप याद किए। अब आपको सर्व शब्द के जो है स्त्रीलिंग में भी रूप जो है याद करना है। तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सा ते ताहा ताम ते ताहा तत् शब्द का सर्वा सर्वे सर्वाहा सर्वाम सर्वे। तो क्या वाक्य बनेगा? चलो तुम बनाओ। सा बालिका गृहात् पुस्तकम् आनयति। आनयति समझ गए कि नहीं? बन जाएगा सा बालिका, क्योंकि सा सर्वनाम है। किसका सर्वनाम है? बालिका का, है कि नहीं? वह बालिका, तो जो विभक्ति जो लिंग बालिका में होगा वही विभक्ति वही लिंग वही पुरुष किस में हो जाएगा? उसके सर्वनाम में। बालिका कहाँ बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो इसलिए तत् शब्द का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन बन जाएगा। सा बालिका गृहात् पुस्तकम आनयति। अब भाई देखिए यहाँ घर में पंचमी क्यों हुई? क्योंकि घर अपादान है। पहले घर में पुस्तक था, अब घर से पुस्तक दूर हो गया। दूर हुआ कि नहीं? तो जहां से दूर हो रहा उसी में क्या कर देनी है? पंचमी। अगला वाक्य है शिष्य गुरु से डरता है। बनाओ। शिष्य गुरु डरता है। बिभेति। बिभेति समझे कि नहीं? जिससे डर लगता हो उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी। चलिए, राजा बालक को चोर से बचाता है। राजा बालक को चोर से बचाता है। नृपः बालकं चोरात् रक्षति। बन जाएगा कि नहीं? नृपः बालकम चोरात् रक्षति। किससे रक्षा कर रहा है? चोर से। और नियम नंबर 29 ने बताया जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी, चाहे चोरयति कह दो, रक्षति कह दो, चाहे त्रायते। चोरयति नहीं, चाहे रक्षति चाहे त्रायते, आप कुछ भी कह सकते हैं। वह बालक गुरु से पढ़ता है। सः बालकं गुरोः पठति। सः बालकम सः बालकः सः बालकः गुरोः पठति। तो जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी। तो गुरु से विद्या पढ़ रहा है उसमें पंचमी हो गई कि नहीं? चलिए, वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। स शिष्यः मुनोः विद्यां पठति। मुनोह कहाँ बनता है? क्या बोले? मुनोह। ठीक है, पंचमी। ठीक है, मुनि से विद्या पढ़ रहा है, मुनि में पंचमी हो गई। क्षेत्रपालक खेत से पशु को हटाता है। अभी वाक्य बनाए ही थे। क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुं वारयति। बन जाएगा कि नहीं? जिस वस्तु से जिसको हटाया जाए, तो जो वस्तु है उसी में आपको क्या कर देनी है? पंचमी कर देनी है। कर देनी है कि नहीं? अगला वाक्य है महल से पुत्र गिरा। प्रसादात् पुत्रम अपतत। पुत्र गिर रहा तो कहता है ना, तो पुत्र कौन गिर रहा है? पुत्र गिर रहा है। तो प्रासादात पुत्र। भाई पहले प्रसाद मतलब महल, महल में पहले पुत्र खड़ा था तो दोनों एक थे। अब पुत्र दूर हो गया कि नहीं? किससे दूर हुआ? महल से। तो महल में पंचमी बन जाएगा प्रासादात बालकः अपतत, भूतकाल में। चलिए, उस लता को देखो। तस्यै लतां पश्यतु। एक जगह तस्यै कर रहे हो, जहाँ लताम कर रहे हो, हैं? कैसे वाक्य बनेगा? स्त्रीलिंग है तो तस्यै होगा। तो यहाँ चतुर्थी करने वाला कौन सा नियम लगा दिए? कौन बनाएगा इस वाक्य को? आ जाओ, ये बनाएगा। यहीं से आ जाओ। उस लता को देखो। उस लता को, तो तस्मै लताय पश्यति। अपश्यति। योगेश्वर बनाओ इस वाक्य को। उस लता को देखो। उस या इस? उस उस तस्याः लतां पश्यतु। कौन बनाएगा इस वाक्य को? हाँ, दिव्यांशु आओ।
उस लता को देखो। सा लताम पश्यतु। और कौन बनाएगा? और कौन बनाएगा? इस हर्षित आ जाओ। उस लता को देखो। तस्याहा लताया। अब नहीं बोलना, चलिए आ जाओ। सा लताम पश्यति। और कौन बनाएगा? उस लता को देखो। कोई और बनाएगा? हाँ, तत् लताम कौन बनाएगा? तस्याः। और कौन बनाएगा? आ जाओ। तस्यै लताया। नहीं, देखिए क्या वाक्य है। वाक्य क्या है? उस लता को देखो। तो इसमें क्या कठिन है? कोई कठिन है, बस ध्यान नहीं दिए आप लोग। देखिए, आप लोग उधर बैठ जाइए। वाक्य है उस लता को देखो, है कि नहीं? यही वाक्य है कि नहीं? उस लता को देखो। देखिए, अब देखना क्या है? क्रिया है कि नहीं? किसको देख रहे हैं? लता को। तो लता क्या है? कर्म है, तो यहां बन गया लताम पश्यतु। ये तो बन जाएगा कि नहीं? अब ये उस सर्वनाम है, ये किसके बारे में बता रहा है? लता। और सर्वनाम हमेशा विशेष्य के अनुसार होगा। तो ये जब स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो ये भी स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा कि नहीं? तो बन जाएगा सा ते ताहा ताम। तभी तो एक में बनेगा ताम लताम पश्यतु। क्या बन जाएगा? ताम लताम। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैंने बताया उस ये दूर के लिए है और इस नजदीक है, तो दूर के लिए आपको तत्शब्द का प्रयोग करना है। और तत् के स्त्रीलिंग में क्या बनता है? सा ते ताहा ताम ते ताहा बनता है कि नहीं? तो ये जैसा है वैसे ही सर्वनाम को कर देना है, बन जाएगा ताम लताम पश्यतु। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, इस कन्या को फल दो। क्या बनेगा? कन्याम। और चलो, तुम्हारा तैयार नहीं है। इस कन्या को फल दो। आगे आ जाओ। सा कन्याम फलम यच्छतु। तुम आओ। एताम कन्याम फलम यच्छतु। अभी समझाए कि नहीं? जब कन्याम में द्वितीय लगा रहे हो स्त्रीलिंग का, तो वहां भी द्वितीय नहीं आएगा स्त्रीलिंग का। ऐसा है कि नहीं? ऐसा एते एताहा एताम बनेगा कि नहीं? एताम कन्याम फलम क्या हुआ कि दो यच्छतु बन जाएगा कि नहीं? इस लता से यह फूल गिरा। वाक्य क्या है? इस लता से यह फूल गिरा। कौन बनाएगा? चलो बनाओ, आ जाओ। एतस्याः लताया। क्या बना रहे हो? एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम पतति। गिरा, अपतत। सही है वाक्य। अरे भाई, पहले लता के हाथ में फूल था, फूल अलग हुआ, तो जहां से अलग हुआ उसमें पंचमी नहीं होगी। तब तो रमा की पंचमी क्या बनती है? रमायाः। तो एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम। एतत् किसका विशेषण है? पुष्प का। और पुष्प किस लिंग में है? नपुंसक, इसलिए एतत् का नपुंसक लिंग आया। एतत् पुष्पम अपतत बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? चलिए अगला वाक्य। सारी कथा कहो। सर्वाम कथाम कथयतु। सर्वाम की भी कथा स्त्रीलिंग में है, तो सर्वा सर्वे सर्वाहा, तो सर्वाम कथाम कथयतु। चलिए, किस कन्या को पूछते हो? हरे राम, किस कन्या को पूछते हो? कस्मै कन्याम। देखो, कस्मई लगा रहे हो, फिर कन्याम लगा रहे हो, दोनों एक समान हो रहा है क्या? अब उसका विशेषण है, क्या बन जाएगा? किस कन्या को? तो काम कन्याम। क्या बनेगा? काम कन्याम। अरे भाई, कन्या स्त्रीलिंग का है कि नहीं? तो उसका सर्वनाम भी उसी लिंग में आएगा कि नहीं? उसी विभक्ति का, उसी वचन का। जैसा वो है ऐसा ये होगा, बन जाएगा काम कन्याम, है कि नहीं? पृच्छति, पूछते हो तो पृच्छति। बात समझे कि नहीं? वह बालक काम करता है। सः बालकः कार्यं
करोति। समझे? चलिए, तू भोजन करता है। त्वं भोजनं करोषि। चलिए, मैं स्नान करता हूँ। अहम स्नानं करोति। अहम स्नानम करोति। इसका मतलब तुम्हारी स्थिति काफी गंभीर है। चलिए, उधर खड़े हो जाइए। मैं स्नान करता हूँ। अहम स्नानं करोमि। चलिए, वह काम करो, क्या बन जाएगा? हाँ विराट, क्या बन जाएगा? तेज बोलो। हाँ, सह के साथ मध्यम पुरुष आ जाएगा, कुरु। करोतु क्या बन जाएगा? सह कार्यम करोतु। तू भी सदा काम कर, क्या बन जाएगा? त्वम अपि सर्वदा कार्यम कुरु। त्वम आया कि नहीं? तो बन जाएगा त्वम अपि सर्वदा कार्यम कुरु। मैं अवश्य काम करूं। अहम अवश्यम कार्यम करवाणी। समझे कि नहीं? अहम है, आप आज्ञा ले रहे हो, इसलिए लोट लकार। उसने अन्यत्र काम किया, क्या बन जाएगा? है कि नहीं? किया तो लंग लकार अकरोत। समझ गए कि नहीं? तूने काम किया, त्वम कार्यम अकरो हो। समझे कि नहीं? क्रिया धातु के पांचों लकार तैयार रखिए। मैंने काम किया, अहम कार्यम अकरवम, क्या बन जाएगा? अहम कार्यम। भूतकाल है कि नहीं? तो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? करवम। तो लंग लकार लटागम अकरवम। तो वाक्य बन गया अहम कार्यम अकरवम। जैसे अभी इस लता से यह फूल गिरा, ऐसे वाक्यों में ध्यान रखिए, जो भी सर्वनाम शब्द आएगा उसका विशेष जैसा है वैसे ही आपको उसमें विभक्ति लगानी है। बात समझ गए कि नहीं? इस पे विशेष ध्यान रखिए। अब मैं अशुद्ध बोलूंगा, आपको शुद्ध करना है। अश्वेन बालकः अपतत। आइए, शीघ्रता से आइए। चलिए, नहीं बनेगा तुमसे, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अभी तक एक वाक्य नहीं बना पाए। तू पढ़, इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वं पठसि। त्वं पठसि। पढ़, आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं? आज्ञा अर्थ में कौन सा लकार आता है? लोट लकार। त्वं पठ। समझे कि नहीं? परिश्रम करिए। चलिए, आओ भरत। सह गुरुणा पठति, इसका शुद्ध करिए। स गुरौ पठति। गुरौ गुरौ गुरोः। सह गुरोः पठति। समझे कि नहीं? चलिए, अश्वेन बालकः अपतत। अश्वात् बालकः अपतत। बन जाएगा कि नहीं? ताम कन्याम फलम यच्छ। कस्मै कन्यायै फलं यच्छ। है कि नहीं? क्या बनाए? ताम कन्याम फलम यच्छ। तस्मै कन्यायै फलं यच्छ। कन्यायै। तस्मै नहीं, तस्यै। स्त्रीलिंग है ना, तो तस्यै। चलिए, वाक्य बन जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार जो है आप लोग अभ्यास 12 को बढ़िया से तैयार रखिए। समझे कि नहीं? अब आपको सर्व के तीनों लिंग जो है तैयार करके रखना है। कल मैं आप लोगों से सर्व के तीनों रूप सुनूंगा, तीनों लिंग के। समझे कि नहीं? और 12वें के सभी शब्दकोशों को आप लोग तैयार रखिए। आधि ई, इसके रूप थोड़े से कठिन चलते हैं, इसको आप लोग बढ़िया से अभ्यास करके रखिए, है कि नहीं? भी धातु, त्रय धातु, अभी तक 1 से 12 तक के सभी धातुओं का अभ्यास आप सभी पांचों लकार में करके रखिए। समझ गए कि नहीं? तो बस आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।